घर की औरतों को अक्सर टीवी सीरियल्स देखने का बहुत शौक होता है, लेकिन ये शौक जब हद से ज्यादा बढ़ जाए और घर के लोगों पर आफत बन जाए तो क्या हो। मिश्रा परिवार, जहाँ की औरतों को अपने परिवार से ज्यादा टीवी सीरियल के परिवार से प्यार है। अब उनका टीवी सीरियल का प्यार कैसे हर रोज उमड़ उमड़ कर घर वालों के लिए आफत बनता है, चलिए देखते हैं। अरे पूजा, इस टाइम किचन में क्या कर रही हो तुम? आलू उबालने के लिए रख रही हूँ दीदी। सोचा आज लंच में आलू की सब्जी बना लूँ। अरे ये सब बाद में करना, पहले टाइम तो देखो, 12 बज रहे हैं। कल शादी में गए तो सारे सीरियल मिस हो गए। ये खाना ना बाद में बना लेना, चलो भी सीरियल देखते हैं। अरे बेटा, आते हुए थोड़ा पॉपकॉर्न लेते आना, सीरियल देखते हुए खाएंगे। जी माँ जी, ला रहे हैं। वो दोनों 3 अलग अलग बड़े बड़े पतीलों में पॉपकॉर्न बनाकर लेकर जाती हैं और सोफे के ऊपर टीवी के सामने जमकर बैठ जाती हैं। आज पता चलेगा कि उसके पति ने दूसरी शादी किससे की है। मुझे तो लगता है कि वो प्रियंका ही होगी, वही हमेशा अर्पित के सामने इधर उधर घूमती रहती है ना। अरे नहीं दीदी, प्रियंका तो गुंजन की दोस्त है, वो भला अपनी सहेली का घर क्यों तोड़ेगी। अरे अभी वो ये सब नहीं जानती है ना, मुझे तो वही लगती है। अरे चुप हो जाओ दोनों, सीरियल शुरू हो गया। अब एक बार जो सास और दोनों बहुएं सीरियल देखने बैठी तो ये भी भूल गई कि किचन में उन्होंने आलू उबलने के लिए रखे हैं। अब कमरे में बैठे बैठे ससुर जी को आ रही है बार बार किचन से सीटियों की आवाज। ऐसा क्या बना रही है ये आज? इतनी सीटियां लग गई लेकिन गैस बंद नहीं हो रही। मैं ही जाकर देखता हूँ। मोहन हॉल में आता है। सीरियल देखने के चक्कर में उन्होंने हॉल की लाइट ऑफ की हुई थी। इस चक्कर में मोहन को कुछ दिखता नहीं और वो सीधा अपनी पत्नी के पैरों में जाकर गिरता है। ओए बाल लग गया। अरे अरे, क्या कर रहे हो आप? मेरे पैर क्यों छू रहे हो? पाप लगाओगे क्या? उठो। मोहन उठता है। अरे मैं तुम्हारे पैर नहीं छू रहा, मैं तो ये पूछने आया था कि कुकर में इतनी देर से सीटियां बज रही है, ऐसा क्या बना रहे हो तुम लोग? पिछले 15-20 मिनट से उसमें सीटियां ही बजे जा रही है। अरे बाप रे, मैंने तो कुकर में आलू उबलने के लिए रखे थे। अच्छा हुआ पापा जी आप आ गए, एक बार जल्दी से गैस बंद कर दो ना। क्या? अरे क्या क्या, जाकर गैस बंद कर दो, जल्दी करो और सामने से हटो, हमें सीरियल देखने दो। हमारे सीरियल के पूरे 2.5 मिनट खराब कर दिए। पापा जी प्लीज़ बंद कर दो ना जल्दी से। हाँ भाई, कर रहा हूँ। मोहन जाकर गैस बंद कर देता है। उसे लगा था कि अभी थोड़ी देर बाद बहुएं किचन में खाना बनाने चली जाएंगी, लेकिन अब उनके कल की सीरियल मिस हो गए थे। तो एक बार वो तीनों टीवी के सामने बैठी तो शाम तक उठी ही नहीं। मोहन फिर से हॉल में आया। अरे आज कुछ खाने को मिलेगा कि नहीं? शाम के 5 बज रहे हैं और सुबह से बस चाय और पराठा खाया है। अरे खाना नहीं तो कम से कम कुछ हल्का नाश्ता ही बना दो। बस थोड़ी देर पापा जी, इसके बाद ना बस 3 या 4 सीरियल और है और बाद में 1 घंटे का ब्रेक आएगा। ब्रेक में हम आपके लिए खाना बना देंगे, तब तक आप फ्रूट्स खा लो ना। अरे लेकिन, अरे डिस्टर्ब मत कीजिए, जाइए ना भाई। हे भगवान, क्या मुसीबत है। मोहन बेचारा फ्रिज से फ्रूट निकालकर खुद ही काट कर खाने लगता है। अच्छा होता अगर बचपन में माँ से खाना बनाना सीख लिया होता, तो आज भूखे पेट फ्रूट तो ना खाने पड़ते। इनका तो पता नहीं टीवी के सामने से कब उठेंगी और रात का खाना भी मिलेगा कि नहीं। मोहन अब फ्रूट खा खा कर भी कितने फ्रूट खाए। वो 1 सेब 1 संतरा खाता है और थोड़ी देर बाद उसे फिर से भूख लग जाती है। तब तक उसके दोनों बेटे भी ऑफिस से घर आ जाते हैं। अरे क्या बात है पापा, इस तरह सुस्त सुस्त यहाँ क्यों बैठे हो? और माँ कहाँ पर है? अरे वो तो अपनी दोनों बहुओं के साथ सुबह से टीवी के सामने बैठी हुई है। ना तो दिन में इन लोगों ने कुछ खाने को बनाया और मुझे तो अभी भी यही आसार लग रहा है। क्या मतलब? यानी आज आपने खाना ही नहीं खाया? इन लोगों का सीरियल का पागलपन तो बढ़ता ही जा रहा है। चलो ज़रा इनके पास। दोनों भाई हॉल में जाते हैं तो देखते हैं कि आरती, पूजा और इनकी मम्मी तीनों रो रही हैं। अब उन्हें रोता हुआ देखकर दोनों भाई टेंशन में आ जाते हैं। अरे भाई, सब कुछ ठीक तो है ना? क्या हो गया आप लोगों को? इस तरह रो क्यों रही हो? प्रियांशा जी, दादी चल बसी। दादी? किसकी दादी? तुम्हारी दादी तो 10 साल पहले ही चल बसी थी ना। अब किसकी दादी चल बसी? अनिकेत की। अनिकेत की? कौन अनिकेत? तुम्हारा कोई रिश्तेदार है क्या? नहीं। अरे सही से बताओ, कौन अनिकेत? कौन सी दादी? खामखा हमें भी टेंशन दे रहे हो।
वो सीरियल में अनिकेत की दादी चल बसी। बेचारी कितनी अच्छी औरत थी, कितना प्यार करती थी सबसे। अभी तो पूनम माँ भी नहीं बनी थी, उसके बच्चे को देखने से पहले ये दुनिया से बेचारी चली गई। क्या सीरियल में किसी की दादी मर गई, उसके लिए आप लोग रो रहे हो? आप लोगों का दिमाग तो ठिकाने है? अरे तू क्या जाने, बेचारी कितनी अच्छी औरत थी। इतने सालों से देख रहे थे हम उनको। मैं तो रोज टीवी में देखकर उनके पैर भी छूती थी। ये क्या मजाक कर रहे हो आप लोग? बहुत भूख लग रही है, प्लीज जाकर कुछ खाने को बना दो। क्या आपके अंदर जरा से भी इंसानियत नहीं है ना? उधर बेचारे अनिकेत की दादी मर गई है और आपको खाना खाना है। आप होंगे ऐसे, लेकिन हम नहीं है। बेचारी दादी चली गई, इसलिए हम घर में खाना नहीं बनाएंगे। क्या? देखो मजाक मत करो। अरे सीरियल में किसी की दादी मर गई, इस चक्कर में हमारे घर में खाना क्यों नहीं बनेगा? बहू ने बोल दिया ना, एक बार घर में खाना नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। इधर हम इतना दुख में है और इसको खाना खाना है। जो खाना है ना खुद बना लो। दादी। अपने सामने ये सब देखकर दोनों भाइयों को समझ में नहीं आता कि बेचारे उनको बोले तो क्या। वो किचन में जाते हैं और हर दूसरे दिन की तरह अपने लिए नूडल्स बनाकर ले आते हैं। आज भी खाना नहीं मिलेगा पापा, खा लो ये नूडल्स। ला बेटा ला, कम से कम कुछ खाने को तो मिला। बेचारे जैसे तैसे नूडल्स खाकर सो जाते हैं, लेकिन वहां तो उन तीनों का रोना धोना पूरा ही नहीं होता। अगले दिन अगर आज भी इन लोगों ने खाना नहीं बनाया होगा ना तो। क्या भैया, आपको लगता है कि हम इन लोगों का कुछ कर सकते हैं? तीनों की तीनों एक जैसी हैं। दोनों भाई आपस में बात कर रहे थे कि तभी दोनों की पत्नियां भागती हुए उनके पास आती हैं। अरे अच्छा हुआ आप आ गए, जल्दी से जाकर मार्केट से एक चॉकलेट केक खरीद कर लाइए ना। चॉकलेट केक? वो किस खुशी में? घर में किसी का बर्थडे है क्या? अरे बर्थडे नहीं, लेकिन घर में नन्हा मेहमान आया है। नन्हा मेहमान? लेकिन ये कब हुआ, किसको हुआ, कहाँ है नन्हा मेहमान? वो तो अपने घर पर है अंकित भैया। अपने घर पर मतलब किसके घर पर? अरे आप भी ना बहुत सवाल करते हो। अनिकेत को बेटा हुआ है, बेटा। और पता है डॉक्टर ने कल उसकी दादी को मृत घोषित कर दिया था, लेकिन वो तो जिंदा थी। शुक्र है दादी को कुछ नहीं हुआ। क्या? हाँ, एक तो दादी वापस आ गई और अनिकेत को बेटा भी हो गया। तो घर में केक काटना तो बनता है ना, और साथ में पार्टी भी बनती है। तो आप केक ले आओ, और प्रियांशु जी आप मार्केट से ना 1 किलो पनीर, 1 किलो बर्फी और 1 किलो पेड़े ले आना। पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटेंगे। कह दो कि तुम मजाक कर रही हो पूजा। अरे मैं भला क्यों मजाक करूंगी? बेचारी दादी मरने के बाद दोबारा जिंदा हो गई ताकि अपने पड़पोते का चेहरा देख सके। उनके घर में एक साथ 2-2 खुशियां आई हैं, तो क्या हम उसको सेलिब्रेट भी ना करें? और हाँ, सारे सामान के साथ में ना थोड़ा डेकोरेशन का सामान भी ले आना, अच्छे से घर को सजाएंगी। उन दोनों की ऐसी बातें सुनकर दोनों भाइयों का तो दिमाग ही घूम जाता है। वो एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। अब सीरियल में अनिकेत को बेटा हुआ, इस चक्कर में दोनों भाइयों का दिवाला निकल जाता है। ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ यार, टीवी सीरियल में किसी को बेटा हुआ और दिवाला हमारा निकल गया। समझ में नहीं आता इन तीनों को समझाए तो समझाए कैसे? आपको लगता है भैया कि हमारे समझाने से ये समझने वाली है? इनको जितना समझाना था ना, हमने समझा लिया। अब किसी भी तरीके से इनका टीवी देखना ही बंद करवाना होगा।